चलिए हम चलते हैं आज का मुद्दा की तरफ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो आपको और हमको ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब दिल्ली जाएंगे कांग्रेस के नाथ। एमपी में पटवारी मजबूत करेंगे हाथ। नाथ को फिर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश में फ्री हैंड होंगे जीतू पटवारी। कमलनाथ जल्द ही दिल्ली की राजनीति में अपनी दूसरी पारी खेलते नजर आएंगे। ये कमलनाथ का कांग्रेस की सियासत में फिर से मजबूत होने का साफ संकेत है। पिछले दिनों 3 दिन तक कमलनाथ ने भोपाल में जिस आत्मविश्वास से समर्थकों के साथ बैठकें की, वो एक तरह से दिल्ली से मिली ताकत का ही प्रदर्शन था। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद कमलनाथ की दिल्ली वापसी की पटकथा लिखी जा चुकी है। सूत्रों की माने तो बस पद का ऐलान ही बाकी है। कमलनाथ को दिल्ली में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कोषाध्यक्ष या महासचिव बनाए जा सकते हैं कमलनाथ। हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी बनाए जा सकते हैं कमलनाथ। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से हो रही है कमलनाथ की मुलाकात। राहुल गांधी के साथ केमिस्ट्री ठीक होने के संकेत। कमलनाथ के अनुभव का इस्तेमाल करेगी कांग्रेस। छिंदवाड़ा में नए सिरे से जमावट में लगे हैं कमलनाथ। कमलनाथ को जिम्मेदारी से पटवारी का रास्ता भी होगा साफ। मध्य प्रदेश में अब फ्री हैंड होकर काम करेंगे पटवारी। दिल्ली में कमलनाथ की दूसरी पारी को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। कमलनाथ के एक बार फिर से केंद्र में लौटने के संकेत पर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस इसे अपनी पार्टी की मजबूती से जोड़ रही है। देखिए, कांग्रेस में अगर इतने ही सामंजस्य से काम चल रहा होता तो 15 महीने की सरकार क्यों जाती। ये सब तो शिगूफे हैं, दिल बहलाने की तैयारी है। बाकी सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने पुत्र को पुनः स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में उनकी सीधी लड़ाई जीतू पटवारी कांग्रेस से और किसी से नहीं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पितृपुरुष हैं और सर्वमान्य नेता हैं, और हमारी ये परंपरा रही है कि हम जैसा आडवाणी जी के साथ व्यवहार हुआ, जैसा अटल जी के साथ व्यवहार हुआ, जैसा मुरली मनोहर जोशी जी के साथ व्यवहार हुआ, कांग्रेस में हम अपने बुजुर्ग नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। हम उनके संरक्षण में पल्लवित पोषित होते हैं और काम करते हैं। कमलनाथ ने केंद्रीय राजनीति में लंबी पारी खेली है। वो कांग्रेस के ही नहीं, देश के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर ऐसे में राहुल गांधी के साथ मिलकर वो हाथ को मजबूत करने के लिए मिशन में लगेंगे तो कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। वहीं प्रदेश की राजनीति में पटवारी भी फ्री हैंड होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली में नाथ की पारी, फ्री हैंड पटवारी। भारत में एक चुनौती ये भी है कि हमारे यहाँ कई बार वरिष्ठों की मौजूदगी युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन जाती है। ग्रे हेयर्स जो हैं, सफ़ेद बाल अनुभव के प्रतीक तो हैं, लेकिन कई बार अब भाई प्रदेश अध्यक्ष एक सर्वोच्च पद है किसी भी संगठन में, बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, तो फ्री हैंड की बात क्यों आ जाती है। लेकिन मनोविज्ञान वही है कि अगर कमलनाथ जी रहेंगे, पिताजी रहेंगे, तो बेटे को कितनी फ्री हैंड मिलेगा। पश्चिम में ये नज़रिया भिन्न है। वहाँ 25 साल के बॉस के अंडर में भी 60-60 साल के लोग काम करते हैं और बखुशी काम करते हैं। लेकिन भारत में ये कहानी बदल जाती है। आप कैसे काम करेंगे, इतने सीनियर हैं आप। ये चुनौती हर क्षेत्र में है भारत में। कोई भी क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी हो, तो ये जैसे ही कोई युवा IAS अधिकारी आया तो सुपरिंटेंडेंट साहब और क्लास 2 में खलबली मच जाती है कि अरे यार तो बहुत ही जूनियर है, अब इनके निर्देश पे चलना पड़ेगा। इस मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल ये कभी और। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल देखिए, क्या दिल्ली में नाथ की दूसरी पारी उनके लिए फिर एक ताकत हासिल करने का संकेत है? क्या कमलनाथ के दिल्ली जाने का फ़ायदा जीतू पटवारी जी को मिलेगा? और क्या नाथ के दिल्ली जाने से
राहुल से जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने की तरफ भी उसका संकेत माना जाए। हालांकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है, आसार की ही बात है। चलिए मिलते हैं उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अजय धवले जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और छिंदवाड़ा से ही आते हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं, प्रखर नेता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम त्यागी जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो त्यागी जी, पहला सवाल आप ही से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देखते हैं कमलनाथ जी के लिए निश्चित तौर पर अब अगर बेस्ट कोई प्लेसमेंट है उनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए, हरियाणा की राजनीतिक ज़मीन को वो बहुत बेहतर समझते हैं, वहाँ चुनाव हैं, कोषाध्यक्ष के नाते, वित्त से उनका एक बिजनेसमैन के नाते गहरा लगाव रहा है। दोनों बातें डाइजेस्ट तो होती हैं कि हरियाणा के प्रभारी कोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं। दिल्ली जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वही सबसे अब सही जगह बची है कमलनाथ जी के लिए? जी शरद जी, क्या है कि कमलनाथ जी को अगर राजनीति में रहना है, आगे जो उम्र है उनकी और राजनीति में रहना है, तो उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मध्य प्रदेश को छोड़ करके केंद्र की राजनीति में जाए। कांग्रेस के कितने पावरफुल नेता हैं ये हर कोई जानता है। एक समय तो खरगे जी की जगह उनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए नाम चल पड़ा था। तो गांधी फैमिली के बहुत खास थे। थोड़ा सा करवाहट मुझे लगता है बीच में आई विधानसभा चुनाव के बाद, जब उनकी चर्चा चली कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, और फिर दरवाजे तक ये कहा गया, दरवाजे तक जाके फिर लौट आए। तो हो सकता है थोड़ा उनकी पोजीशन, जो उनकी वैल्यू है पार्टी के अंदर, पार्टी का हाईकमान ऐसी स्थिति उन पर कितना भरोसा करता है कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को उनका उपयोग करना चाहिए, मुझे लगता है तय कर लिया होगा। इसलिए वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली में बातचीत चल रहे हैं। वो कोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं, वो पार्टी के महासचिव भी हो सकते हैं, और चुनाव कराने का उनका बहुत सारा अनुभव है। बहुत सारे प्रदेशों के पहले प्रभारी रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने चुनाव कराए हैं। तो हरियाणा में भी हाल में चुनाव हो रहा है, और कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस बार उनकी ज़मीन कुछ मजबूत है। तो ये जो ज़मीन है, ये सत्ता तक पुख्ता तौर पर पहुँच जाए तो कमलनाथ जैसे नेता का उपयोग पार्टी कर सकती है। तो मध्य प्रदेश में अब नया नेतृत्व है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार और अपने कटारे जी ये सब काम देख रहे हैं। और कमलनाथ की पारी जो मध्य प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, अगर चुनाव के बाद कांग्रेस आ जाती और मुख्यमंत्री बन जाते, बात अलग थी। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ जी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इसी नाराज़गी का नतीजा था संभवतः कि उनकी भाजपा में जाने को लेकर अटकलें चली। बहरहाल वो नहीं गए, आए, और अब ना उनके पास कोई विकल्प है, और कांग्रेस भी अपने ऐसे बड़े नेता को बिठा के नहीं रखेगी शान कि घर बैठे रहें, तो उनका उपयोग केंद्र में किया जा सकता है। बिल्कुल, और इससे जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में पटवारी जी को खुलकर और अधिक काम करने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बात तो होती है कि कमलनाथ जी से पूछा क्या, कमलनाथ जी की जानकारी में ला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं है तो फिर अनेक मंथराएं और केकेई जो हैं वो कमी नहीं है, राजनीति कमी नहीं है। और उनकी तरफ से कि नारायण नारायण अगर पूछ लेते तो क्या बिगड़ जाता, इतना भी युवावस्था का क्या खुमार है। तो ये सब चलता रहता है, ये राजनीति है। अजय जी, विषय कांग्रेस का है, लेकिन कमलनाथ जी आपका प्रिय विषय हमेशा से रहे हैं, और जैसा त्यागी जी ने कहा भी कि ऐसा लगा कि दरवाजे तक जाकर बीजेपी के लौट आए। कैलाश जी ने तो कहा भी कि हम नहीं चाहते थे, कुछ नेताओं का प्रबल विरोध था, कई नाना प्रकार की बातें थी, सब अतीत की बातें। आप किस तरह देखते हैं फिर भी इस मसले को? देखिए शरद जी, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को काफ़ी करीब से कवर करते हैं, आपका एक विस्तृत जीवन रहा है मीडिया के विषय में। कमलनाथ जी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि कमलनाथ जी को हमेशा पावर अपने हाथों में चाहिए। चाहे छिंदवाड़ा का विषय हो, छिंदवाड़ा की कांग्रेस उन्होंने ऐसी चलाई जैसे AICC चलाती, गांधी परिवार चलाता है, या प्रदेश कांग्रेस में जो भी चलाया। आज छिंदवाड़ा में ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस का जो वो गढ़ कहते थे वो गढ़ दरक गया है। आज हम देखेंगे जब मध्य प्रदेश प्रवास पर अभी आए तो उन्होंने पांचों वहाँ के जो विधायक बचे हैं उन सबको बुला लिया और उनके साथ में बैठ के यही विचार मंथन किया जाए कि अब नकुल बाबा की राजनीति कैसे स्थापित की जाए। क्योंकि देखिए, जैसे ही नकुल नाथ जी चुनाव हारने के बाद में सिर्फ एक बैठक में आए और उसमें कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बोरिया बिस्तर लाने जा रहा हूँ, लेकिन तब से लेके आज तक के नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा नहीं आए हैं। ये जो धरातल की राजनीति से कांग्रेस जो कटी है, या ये गांधी परिवार की राजनीति को हम कहें या नाथ परिवार की राजनीति को कहें, ये वास्तविकता स्वीकार करने में इन्हें बड़ा डर लगता है।
वास्तविकता ये है कि कमलनाथ जी का वजूद जो था वो छिंदवाड़ा की वजह से था, उनका राजनीतिक अस्तित्व छिंदवाड़ा की वजह से बना था, क्योंकि अनबिटन वहाँ से सांसद रहते थे, वो सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा सांसद रहा। जैसे पहली बार 1 लाख वोटों से अधिक की हार हुई है, वो हार नहीं पचा पा रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो हर किसी को अपने बेटों को अभी सेट करने का ये दौर है, क्योंकि अगले 5 साल तो कोई बड़ा चुनाव है नहीं। जब चुनाव आएगा तब किसका बेटा राज करेगा, चाहे कमलनाथ जी का बेटा राज करेगा, दिग्विजय सिंह जी का बेटा राज करेगा, जो युवराज है हमारे जीतू पटवारी जी वो राज करेंगे। और ये सबकी दिक्कत यहाँ पे है कि आइडियोलॉजिकली कोई भी नहीं चाहता कि कांग्रेस मजबूत हो, हर नेता चाहता कि मैं स्वयं मजबूत हूँ। इस वजह से कांग्रेस की स्थिति ये धरातल की ओर जा रही है, और ये पुत्र मोह की लड़ाई है जो सबके सामने आ रही है। चलिए, बुंदेला साहब, पुत्र मोह की लड़ाई है, और ये बात तो काफ़ी दमदार है। दमदार इसलिए है क्योंकि छिंदवाड़ा उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए शक्ति का केंद्र रहा है, उनकी पूरी राजनीति का। और बीजेपी ने उनकी वो पावर सप्लाई जो छिंदवाड़ा एक उनको हमेशा संजीवनी बनता था, उसको काट दिया है। लेकिन फिर भी लड़ाई तो लड़ना ही है, और कमलनाथ जी एक माहिर राजनेता। आप कैसे देखते हैं? सर, मैं तो धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कमलनाथ जी मेरे तो नेता हैं साहब, ठीक है। आज जीतू भाई हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी के साथ काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए हम ये मानते हैं कि हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े नेता के साथ हमें काम करने का अवसर मिला। मैं तो धन्यवाद देता हूँ बंसल न्यूज़ का कि कमलनाथ जी को हमेशा स्मृतियों में रखते हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं सर। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में मतलब हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी सर मैं कहूं, कमलनाथ जी के दिल्ली जाने के या मध्य प्रदेश रहने के या मध्य प्रदेश आने की सब राजनीति कयासों का बाजार है। देखिए, कयास और अटकलें, और उन्हीं के आधार पर देखिए चलती। कमलनाथ जी को भाजपा में भी हम भेज रहे थे, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कमलनाथ जी इस कद के नेता हैं कि वो दिल्ली जाएं या मध्य प्रदेश में रहें, देखिए उनका वजूद दिल्ली में भी है। मध्य प्रदेश में क्या भूमिका हो सकती है उनकी? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी शरद जी, चाहे अरुण यादव जी रहे हों, चाहे कमलनाथ जी अध्यक्ष रहे हों, या जीतू भाई अभी अध्यक्ष हैं, तो आप समझे हर व्यक्ति, मतलब जो भी हमारा पीसीसी चीफ भी रहता है, कभी निर्णय में उसके जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। उन निर्णयों में कमलनाथ जी की राय भी होती है, दिग्विजय सिंह जी की भी होती है, अजय सिंह जी की भी होती है, और आपके पचौरी जी चलेगा उनकी भी राय होती थी सर, ठीक है। इसके अलावा कांतिलाल जी की भी राय, सबकी राय होती है। कांग्रेस दल ही ऐसा है, कभी भी कोई भी पीसीसी चीफ रहा हो, ठीक है, हमेशा उनकी बात का सम्मान किया जाता है। लेकिन आपने देखा कमलनाथ जी अभी 3 दिन रहे तो सबके साथ बैठ के चर्चा की। जीतू पटवारी जी भी जब बैठते हैं पीसीसी में तो अकेले वो निर्णय नहीं लेते, उनका भी ये सबसे चर्चा करके निर्णय लिया जाता है। और देखिए, जहाँ तक बात है कमलनाथ जी की, तो मैं ये बात मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव के नतीजे वास्तव में थोड़े से अप्रत्याशित रहे, वो हमें भी उम्मीद नहीं थी सर जी। और उसके बाद अब ठीक है, कमलनाथ जी का कांग्रेस पार्टी में जो भूमिका है, केंद्रीय स्तर पर कहें या प्रदेश स्तर पर, हर जगह हर काम करने में, हर भूमिका निभाने में वो ऐसे नेता हैं कि हर काम करने वो माहिर हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में करा लीजिए, ठीक है, नतीजे नहीं है वो अलग विषय, चाहे आप हरियाणा भेज दीजिए, चाहे आप दिल्ली भेज दीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र भेज दीजिए। सबसे बड़ी बात सर, आपने खुद कहा कि उनके राजनीति में हर जगह रिलेशन है। आप अगर हरियाणा जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय नेताओं से भी उनके रिलेशन है, उनका टच है, उससे कहीं भी जाएंगे प्रभावी साबित होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कमलनाथ जी को कोई भी जिम्मेदारी मिलती, दिल्ली में मिले या मध्य प्रदेश में मिले, और मध्य प्रदेश के तो सम्मान नेता हैं ही, जीतू पटवारी जी खुद उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो कहता हूँ जीतू पटवारी जी हों, अरुण यादव जी हों, और कोई भी नेता हो, सभी कमलनाथ जी की नर्सरी से निकल के आने वाले नेता हैं। और ये कहने में जीतू पटवारी जी को भी कभी कोई गुरेज नहीं होता, वो भी उनको पिता तुल्य उनका सम्मान करते हैं। और आज भी जीतू पटवारी जी कोई निर्णय लेते हैं तो बिना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की राय के नहीं लेते, ये विशेषता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इन विषयों पर भी चर्चा करने की वो है, तो हम ये कहेंगे थोड़ा जनता की ओर ध्यान दे लो, थोड़ा अपने घोषणा पत्र की ओर ध्यान दे लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। लौटता हूँ त्यागी साहब, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं जो बुंदेला साहब कह रहे हैं। सच्चाई इससे मुख्तलिफ होती है, भिन्न होती है। और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की राजनीति को लेकर ये बात तो कही गई कि पीसीसी चीफ रहते हुए जो उन्होंने कहा वही सही था, बाकियों ने जो कुछ कहा वो सुना नहीं गया। ऐसे आरोप और ऐसे एलिगेशन भी सामने आए। तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन उनकी वरिष्ठता अनचैलेंजेबल है। और कांग्रेस में ये सही बात है कि वरिष्ठता का एक अलग नज़रिया और एक सम्मान है। और यही वजह रही कि कमलनाथ जी जब तक पीसीसी चीफ रहे और कमान उनके हाथ में रही, ना अरुण यादव जी की सुनी गई, ना अजय सिंह जी की सुनी गई।
और ना दिग्विजय सिंह जी की सुनी गई तो सिर्फ जो ना खाता ना बही, जो कमलनाथ कहें वो सही है। कैसे देखते हैं आप अब जो स्थिति है? जीतू पटवारी जी निश्चित तौर पर अगर सुनेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है, आपने वो दौर भी देखा है कि 93 में दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे पीसीसी चीफ थे सरकार में आने से पहले जो सबकी सुनते थे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस के जो राजनीतिक हालात हैं, जो उसका उनकी इतिहास और परंपरा देखिए, पचौरी जी रहे हों तो दिग्विजय सिंह जी से नहीं बनती थी, कांतिलाल भूरिया रहे तो अजय सिंह से नहीं बनती थी, अरुण यादव आ गए तो नहीं बनती थी, अपने कमलनाथ जी आ गए तो सिंधिया जी नाराज होकर चले गए, और कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, पार्टी में दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो कांग्रेस में इसको लोकतांत्रिक पार्टी कह सकते हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं कांग्रेस में हमेशा मतभेद रहे, गुटबाजी रहे, एक होकर कांग्रेस कभी चली नहीं, और कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा हमेशा। कमलनाथ के लिए जहाँ तक बेटों का सवाल है, स्वाभाविक तौर पर हर नेता चाहता है कि उनका बेटा उत्तराधिकारी के बने, और राजनीति में भाजपा में भले इसको छूत के तौर पर देखते हैं, भाजपा ने थोड़ा ऐसे मापदंड बना लिए हैं कि भाई एक नेता अगर किसी सदन का नेता है तो दूसरे बेटे को, परिवारजन को नहीं देंगे, टिकट नहीं बनाएंगे। नागर सिंह की पत्नी, अलग बात है कि ऐसे अपवाद हैं कुछ, लेकिन कमलनाथ जी भी चाहेंगे उनका बेटा हो। अब अगर कमलनाथ जी केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, कुछ बात पक्की हो जाती है और जाएंगे, इसमें कोई शंका भी नहीं है। जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ हवाई नहीं है। कमलनाथ के पास कोई विकल्प नहीं है। कमलनाथ जी के पास मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई काम नहीं है। जीतू पटवारी कांग्रेस चला रहे हैं, जीतू पटवारी जैसा कांग्रेस कार्यालय का मेकअप कर रहे हैं, जैसा उसमें खर्चा कर रहे हैं, वो मुझे लगता है अभी तक किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। जैसी उनकी टीम अभी तक नहीं बनी, कार्यकारिणी नहीं बनी, कई बार घोषणाएं कर गए भंवर जितेंद्र सिंह जी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। फिर भी वो प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और प्रभावी आंदोलन कर रहे हैं। तो जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरह से, टीम उनकी बन जाएगी, और मुझे लगता है ये संकेत है कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, वो और स्वतंत्रता से काम कर सकें। इसके लिए भी कमलनाथ वहाँ जा सकते हैं, और कमलनाथ जी के पास यहाँ कोई काम भी नहीं करेंगे क्या? हाँ, इतना सवाल जरूर है कि अगर कमलनाथ को केंद्र की राजनीति में लेते हैं, वो अभी विधानसभा के सदस्य हैं, तो क्या विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे? क्या अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाने की रिस्क लेंगे? कि अमरवाड़ा में काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कांग्रेस उपचुनाव हार गई, तो मुझे लगता है ऐसी रिस्क भी नहीं लेंगे। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन कमलनाथ जी का केंद्र की राजनीति में जाना मुझे लगता है लगभग तय। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो करेंगे क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे। कांग्रेस में कोऑर्डिनेटर का कोई पद नहीं है प्रदेश संगठन में कि वो वरिष्ठ समन्वयक का दायित्व निभाएं, और ख़ुद कमलनाथ जी का मिजाज इस तरह का नहीं है कि वो समन्वयक की भूमिका में रहें। दिग्विजय सिंह जी बखूबी हो सकते हैं, वो हाथ भी जोड़ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अब मैं राजा नहीं हूँ, राजा प्रदेश संगठन के जीतू पटवारी हैं। जी, कमलनाथ जी किन्हीं बैठकों तक में नहीं आते। जी, कमलनाथ जी का अपना अलग मिजाज है, और अभी भी वो छिंदवाड़ा से वैसा ही लगाव रखते हैं, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते हैं जो उनका जुड़ाव है। धवले साहब, अब किस तरह से आप, क्योंकि आप छिंदवाड़ा को भी बहुत करीब से देखते और समझते हैं, नकुलनाथ जी की भावी राजनीति किस तरह से आप आगे देखते हैं? और एक बड़ा सवाल त्यागी जी ने भी खड़ा किया है कि क्या विधानसभा वो छोड़ेंगे, और क्या वहाँ से फिर एक बार नकुलनाथ जी भाग्य आजमाने के लिए तैयार होंगे, या उनका कोई पसंदीदा नेता दूसरा हो सकता है वहाँ से? शरद जी, पहली बात तो हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में ये देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ जी नहीं, सारे वरिष्ठ नेता या सारे कांग्रेस की लीडरशिप को पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करने की बड़ी आदत है, अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। अभी आप देखें कि जैसे ही चुनाव कमलनाथ जी का बेटा हार गया था, या नकुलनाथ जी चुनाव हार गए, एक किसी नेता का काम होता है या जो धरातल की राजनीति करता है वो अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे जो हमारे अभी वहाँ के वर्तमान सांसद हैं, 2 बार विधानसभा के चुनाव हारे, लेकिन अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, वहां पे चुनाव लड़े, दमखम के साथ चुनाव लड़े और इस बार चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही बेसिक अंतर है कि कांग्रेस हमेशा से गिव अप कर देती है। आपको राजनीति में गिव अप नहीं करना पड़ता। राजनीति हमेशा से सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको जनसेवा करने का अवसर सत्ता के माध्यम से मिलता है, लेकिन पूरे समय आप एक कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा कर सकते हैं। कमलनाथ जी के पास भी, उनके परिवार के पास भी छिंदवाड़ा का इतने वर्षों तक का प्रदीप का अनुभव है, वो वहाँ राजनीति कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं छिंदवाड़ा की कि जो 40-44 वर्षों तक के उन्होंने, कमलनाथ जी ने और उनके परिवार ने वहाँ पर राज किया है, वो एक सामंतवादी सोच के तहत किया है। आज वही स्थिति हो
कहोगे कि सेकंड लीडरशिप कांग्रेस ने वहां पे तैयारी नहीं की है, तो मुझे लगता है जब उनके बेटे की राजनीति स्थापित करने का विषय है तो कौन तैयार होगा, कौन अपना राजनीतिक बलि देने के लिए तैयार होगा। ये बहुत मूल अंतर वहां की राजनीति में है, जिसको मुझे लगता है कांग्रेस को जल्द ही ठीक करने की आवश्यकता है। बुंदेला साहब, सर एक मूल अंतर मैं और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं के बेटे, चाहे नकुलनाथ हो या जयवर्धन सिंह हो, कोई भी हो, हमारे ये पुत्र जो हैं टैनी मिश्रा के बेटे की तरह नहीं किसानों पर हम गाड़ियां चढ़ाते हैं। हम आपके तोमर साहब के बेटों की तरह नहीं है कि फ़ोन पर हम करोड़ों की डील कर लें। देखिए ये जनसेवक हैं, ठीक है हम चुनाव हार गए इस बार, लेकिन पता कर लें कि नागपुर के ऐसे कई हॉस्पिटल हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कमलनाथ जी ने जो करते आए हैं अपने पास से, अपने फंड, किसी भी फंड से, जो भी उनका NGO किसी तरह से इलाज कराते हैं। मेरी जानकारी है कि चुनाव हारने के बाद भी 7 बाईपास सर्जरी हुई। छिंदवाड़ा के लोगों की नाम ओपन करना ठीक नहीं है, मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि नागपुर के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 7 बाईपास सर्जरी और दैट पेमेंट हैज डन बाय मिस्टर कमलनाथ ऑफिस। आप पता कर ले किस माध्यम से हुई, मेरा विषय नहीं है, लेकिन बता रहा हूं छोड़ने वाला कोई नहीं है। और बाकी जहां तक लोकतांत्रिक पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझ पाएगी शरद जी। ये तो वो पार्टी जिनके नेता खुद जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 30 साल बाद देश में गृह युद्ध छुड़ेगा। मतलब आप देश को बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता, ऐसे नेताओं पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अगर आप ऐसे बयान दे रहे हैं खुले तौर पर, तो फिर फर्क क्या बचता है आप मुझे बताएं। मतलब आप देश को धकेलना चाह रहे हैं। इंटरवेंशन हो जाए। यही मैं अवनीश जी की बात का जो काउंटर है मेरा, कि माननीय कैलाश जी ने भारत की डेमोग्राफी को लेकर प्रश्न उठाया, और मुझे लगता है आज आप हम सब सभी समाज के हितधारक डेमोग्राफी के विषय पे चर्चा होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी कोई ब्रह्मा नहीं है, चलिए आप जो सृष्टि के रचयिता नहीं है, कोई डेमोग्राफी पर प्रश्न उठाएं। इस देश में चाहे अवनीश बुंदेला हो, चाहे अब्बास हफीज हो, या जसमीत सिंह अरोरा हो, या कोई जॉर्ज कुरियन हो, जो भी आएगा उसको अधिकार है विवाह करने का, अपने बच्चे पैदा करने का, अपने परिवार निर्माण करने का। हो इस कैलाश विजयवर्गीय अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, मतलब आपकी बात से गंदगी झलक रही शरद जी। मतलब आप झलक रही कि हाँ आप तृष्टिकरण की राजनीति, बयान किस तरह से है, कितना है, क्या है, किस डेमोग्राफी की बात है, क्या कह रहे हैं वो डेमोग्राफी को, सावधान रहने की ज़रूरत हमेशा है और बहुत तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने बहुत ही तरीके से और शालीनता से इस डिबेट का हिस्सा बनने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये बात बेहिचक ये तो कही जा सकती है कि कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं वो किसी से छिपे नहीं, लेकिन लोग एस्पिरेशनल इंडिया और एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके मिजाज को भी आपको समझना होगा। क्या वो चाहते हैं कि आप काम भी करें और आपका जनप्रतिनिधि आपके सामने बहुत प्रेम से, विनम्रता से सर झुकाकर भी मिले? अगर ये बात है तो दरअसल ये शायद उस तथाकथित सामंती सोच के विरुद्ध एक बगावत है जिसको लेकर भारत या मध्य प्रदेश में भी लोगों के मन में ये बात रही है कि उन्हें उनके जनप्रतिनिधि देते तो हैं, लेकिन देने में भी एक ख़ास तरीका होता है। मैं नहीं कहता कमलनाथ जी के साथ ये तरीका था या नहीं रहा, लेकिन ये सही बात है कि राजनीति बदली है और बदली हुई इस राजनीति में जनता के मिजाज को भांपना बहुत जरूरी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जेल में विधायक, कांग्रेस बता रही है नायक। नमस्कार।